Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 9th क्लास न्यू सिलेबस फिजिक्स का स्टार्ट किया है और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम जानेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, इनमें फर्क क्या है और फिर सबसे कॉन्सेप्चुअल बात कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर का मतलब क्या है। तो एक एक करके हम इन बातों को समझते हैं, जरा फोकस कीजिएगा। सबसे पहली बात, रेस्ट किसको कहते हैं? देखो बेटा, जब भी कोई चीज रुकी होती है, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही होती, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती, तो मैं कहता हूं कि वो रेस्ट पे है। जैसे कि अगर मैं यहां पर खड़ा होकर लेक्चर देने लग जाऊं, अपनी पोजीशन चेंज ना करूं, यहीं पर ही खड़ा हो जाऊं, तो इसका मतलब है कि मैं किस हालत में हूं? रेस्ट की हालत में हूं। यानी आप यहां पर रेस्ट को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी वक्त के साथ साथ अपनी पोजीशन नहीं बदल रही, उसी जगह पर खड़ी हुई है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो याद रखिएगा कि रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। मिसाल के तौर पर एक बंदा इस जगह पर खड़ा हुआ है और ये बंदा पूरा दिन यही खड़ा रहता है, ये अपनी पोजीशन बदलता नहीं है। आप देखें, इसकी पोजीशन यही रहती है। मैं इसकी पोजीशन को पॉइंट पी कह देता हूं, पोजीशन पी। इसकी पोजीशन बदली नहीं है सारा दिन, ये बंदा कहीं गया ही नहीं है, ये इसी जगह पर पड़ा रहा है, इस बंदे को कोई काम नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह वेला है। तो आप देखें कि ये बंदा किस हालत में है? ये रेस्ट की हालत में है। रेस्ट की हालत का क्या मतलब है कि ये बंदा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अगर कोई कार रेस्ट पे है, मतलब कार अगर चल नहीं रही है, तो वो किस हालत में होगी? वो रेस्ट की हालत में होगी। अगर आप पंखा ऑफ कर दें, तो पंखा जब ऑफ हो जाएगा तो वो किस हालत में होगा? वो रेस्ट की हालत में होगा। इस वक्त मैं खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूं तो मेरी पूरी बॉडी किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। तो यहां पर रेस्ट का मतलब वो वाली रेस्ट नहीं है जो हम नॉर्मल जिंदगी में समझते हैं, आराम और सुकून, ये वो नहीं है। ये फिजिक्स वाली रेस्ट है और फिजिक्स वाली रेस्ट में बड़ी आसान सी बात है कि बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। So if a body does not change its position, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, तो देन रिमेंबर कि वो बॉडी रेस्ट की हालत में होगी। और इससे उल्टा हो जाए अगर, तो वो मोशन कहलाएगा। यानी इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली का मतलब है लगातार। सो इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी लगातार अपनी पोजीशन बदलती है, लगातार अपनी पोजीशन बदलती रहती है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी अब रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अब उसकी पोजीशन बदल रही है। तो मैं कहता हूं कि वो बॉडी अब मोशन में चली गई है। समझ में आई बात? तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, रेस्ट की हालत में रहती है, रुकी रहती है, तो वो रेस्ट में होती है। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक जगह से दूसरे का चली जाती है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन की हालत में। मिसाल के तौर पर लेट्स से कि एक बॉडी आपके पास, एक बंदा पहले इस जगह पर था, ये बंदा थोड़ी देर बाद चलता चलता यहां पहुंच गया और ये कॉन्स्टेंटली चलता ही जा रहा है। चलते चलते ये कुछ वक्त के बाद यहां पहुंच जाएगा और फिर चलते चलते ये कुछ वक्त के बाद यहां पहुंच जाएगा। आप अगर गौर करें तो ये बंदा चलता ही जा रहा है। यानी अगर पहले देखा जाए तो इसकी पोजीशन ये थी, इसको मैं पॉइंट 1 कह देता हूं। कुछ वक्त के बाद इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसको मैं पॉइंट 2 कह देता हूं। कुछ वक्त के बाद ये मजीद आगे चला गया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और कुछ वक्त के बाद ये मजीद आगे चला गया। तो जब तक ये लगातार इसी तरह से अपनी पोजीशन बदलता रहेगा, इसकी पोजीशन बदलती रहेगी, आगे जाता रहेगा, तो मैं ये कहूंगा कि ये बंदा तब तक कौन सी हालत में है? मोशन की हालत में। तो ये बात याद रखिएगा। तो अगर कोई बॉडी लगातार मूव करती जा रही है, आगे की डायरेक्शन में जाती जा रही है, तो मैं कहूंगा कि वो किस हालत में है? मोशन। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, रुकी हुई है, तो मैं कहूंगा कि वो रेस्ट की हालत में। ये रेस्ट और मोशन में फर्क आपने याद रखना है। लेकिन ये दोनों बातें बड़ी आसान है, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। कॉन्सेप्चुअल बात, ये एमसीक्यूज में भी वैसे आ सकती है ये वाली स्टेटमेंट, लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअली समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात जो फिजिक्स के बारे में है, या रेस्ट एंड मोशन के बारे में कम से कम है, वो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। रेस्ट और मोशन ऑब्जर्वर की रिश्तेदार होती है। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं होता, इस रिलेटिव का मतलब है के मुताबिक। यानी जो रेस्ट एंड मोशन है वो किसके मुताबिक होती है? ऑब्जर्वर के मुताबिक। डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, देखने वाले पे डिपेंड करता है कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही। हो सकता है कि किसी देखने वाले के लिए बॉडी मूव कर रही हो और वही बॉडी किसी दूसरे देखने वाले के लिए रुकी भी हो। ये सब कुछ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। मैं समझाता हूं। ये आपके पास एक कार है,
और ये कार आगे की डायरेक्शन में जा रही है। लेट्स से कि इस कार की रफ्तार है 100 किलोमीटर फी घंटा, ये 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे की तरफ जा रही है। बाहर खड़ा हुआ ये बंदा इस कार को भी देख रहा है और इन दोनों बंदों को भी देख रहा है। इस बंदे के अकॉर्डिंग जब आप इससे पूछेंगे कि क्या ये कार आगे जा रही है, तो ये बंदा कहेगा जी हाँ कार आगे जा रही है। अगर आप इस बंदे से, ग्रीन वाले बंदे से, ये कार में बैठे हुए लोगों के बारे में पूछेंगे कि क्या ये लोग भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये कहेगा देखो यार कार भी जा रही है और कार के साथ इसके अंदर जो भी बंदे बैठे हुए हैं वो भी कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। देखो ऐसा तो नहीं ना होता कि बंदे वहीं पे बैठे रहे और कार सियालकोट पहुंच जाए, ऐसा टॉम एंड जेरी में होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सो याद रखिएगा इस बंदे के हिसाब से अगर आप इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग देखें तो वो ये कहेगा कि बोथ ब्लू बंदे जो हैं, दोनों ब्लू बंदे आर इन मोशन, ये जो दोनों ब्लू बंदे हैं ये मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑब्जर्वर कौन है, अब ये ग्रीन वाला बंदा ऑब्जर्वर है। लेकिन अगर आप इस बंदे से पूछो कि क्या ये तुम्हारा सामने वाला बंदा मूव कर रहा है, या इस बंदे से पूछो कि क्या ये तुम्हारा सामने वाला बंदा मूव कर रहा है, तो ये कहेंगे नहीं भाई ये नहीं मूव कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो जब आप कार में बैठते हो तो आप अपनी सीट पे बैठ जाते हो और आपके साथ जो आपका बहन भाई होता है वो भी आपके साथ ही बैठता है और आप दोनों बैठे रहते हो, गाड़ी आगे जाती है। अगर आप अपने हिसाब से देखो तो आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप तो अपनी सीट पे बैठे हुए हो। यानी ऐसा तो नहीं होता कि आपकी साथ वाली सिस्टर या आपका ब्रदर ओ आगे चला गया और आप वहीं पे बैठे रह गए, ऐसा नहीं होता। आप दोनों अपनी जगह पर रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इस बंदे के हिसाब से देखें तो ये इसका दोस्त रेस्ट पे है, और अगर इसके हिसाब से देखें तो इसका दोस्त रेस्ट पे। इसका मतलब है कि ब्लू वाले बंदे दोनों कहेंगे कि नहीं भाई गाड़ी मूव कर रही है, हम गाड़ी में रुके हुए हैं। सो ये कहते हैं वी आर एट रेस्ट, हम रेस्ट पर हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस बंदे के हिसाब से ये दोनों मोशन कर रहे हैं इस बंदे के हिसाब से, और इन दोनों के हिसाब से ये दोनों क्या कर रहे हैं, रेस्ट। यानी कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर होती है, ऑब्जर्वर के मुताबिक होती है, ऑब्जर्वर के हिसाब से होती है। अच्छा, अगर आप इन दोनों से पूछो कि ये बंदा क्या कर रहा है, तो आपको पता है जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको खड़े हुए लोग पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। जब आप गाड़ी में आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको दरख्त और बाकी खड़े हुए लोग जो सड़क पे खड़े होते हैं वो कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं, पीछे। यानी अगर आप इन बंदों से पूछो कि तुम्हें ये वाला बंदा रुका हुआ दिखाई दे रहा है या चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो कहेंगे कि नहीं ये वाला बंदा रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये वाला बंदा किस हालत में है, मोशन की हालत में। लेकिन अगर आप ग्रीन वाले बंदे से पूछो कि क्या तुम रेस्ट में हो या मोशन में, तो वो कहेगा मैं किस हालत में हूं, रेस्ट की हालत में हूं। यानी आप यहां से क्या सीखते हैं, आसान अल्फाज में अगर बात करूं कि रेस्ट और मोशन ऑब्जर्वर के मुताबिक होती है, देखने वाले पे डिपेंड करता है। एक चीज किसी देखने वाले के लिए मूव कर रही हो सकती है और वही चीज उसी लम्हे किसी दूसरे देखने वाले के लिए रेस्ट पर हो सकती है। एक और मिसाल से समझते हैं। ये आप हैं और आप अपने कमरे में बैठ के भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस हालत में हैं, तो आप कहेंगे कि सर मैं अपने बेड पे या अपने सोफे पे बैठ के लेक्चर सुन रहा हूं, तो मैं रेस्ट पे हूं। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से रेस्ट पे हो, लेकिन आपको पता है आप रहते किस पर हो, प्लेनेट अर्थवा पे। ये हमारा प्लेनेट है अर्थवा, और आप ये बात भी जानते हो कि हमारा प्लेनेट अर्थ घूमता है, रोटेट करता है। सो ये हमारा प्लेनेट लगातार एक पूरा चक्कर काटता है 24 घंटे में, तो हमारा पूरा प्लेनेट रोटेट कर रहा है। और इस प्लेनेट के किसी एक मुल्क में आप इस पॉइंट पर मौजूद हैं। देखो जब पूरी अर्थ घूम रही है तो आप भी इस अर्थ के साथ घूम रहे होगे ना, ऐसा ही है ना, आप भी इस अर्थ के साथ घूम रहे होगे, आप भी इस अर्थ के ऊपर बैठ के ट्रेवल कर रहे हो। तो चूंकि पूरी अर्थ घूमती है आप भी घूम रहे हो, लेकिन आपको ये नजर नहीं आता क्योंकि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या अगर आप अपने हिसाब से देखो, अगर आप ऑब्जर्वर हो तो आपको लगता है कि आप किस हालत में हो, रेस्ट। लेकिन अगर मैं यही बंदे को मून पे बिठा दूं, चांद पे बैठ जाए कोई बंदा, उसको ये जमीन घूमती हुई दिखाई देगी, और चूंकि ये जमीन घूम रही है उसको आप भी घूमते हुए दिखाई देंगे। यानी अगर मैं इस बंदे से पूछूं कि जो बंदा अपने कमरे में बैठा हुआ है ये रेस्ट पे है या मोशन में, तो वो कहेगा नहीं अर्थ घूम रही है, ये वाला बंदा भी उसके साथ मूव कर रहा है, तो ये बंदा किस हालत में है, मोशन की हालत में है। लेकिन आपके हिसाब से आप किस हालत में होंगे, रेस्ट की हालत में होंगे। तो याद रखिएगा कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन है वो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग होती है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। यानी किसी ऑब्जर्वर के लिए वही चीज रेस्ट पर हो सकती है और किसी दूसरे के लिए वही चीज मोशन में हो सकती है। नाउ दिस इज द आर्टिकल रेस्ट एंड मोशन। आई होप सो कि आपको ये छोटा सा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल विल बी टाइप्स ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel and don't forget to like and share.